दोस्तों ये तो गजब हो गया। अमेरिका में टॉम हॉक मिसाइल स्टॉक हुआ खत्म, आधी रात मची खलबली। युद्ध विराम को तड़पे ट्रंप और ईरान में जश्न की तैयारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों अब वही होने जा रहा है जिस बात का अमेरिका और इजराइल को डर सता रहा था? आखिर अचानक वो टॉम हॉक्स मिसाइल कैसे स्टॉक खत्म हो रहा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल को बड़ा दम था? और इसके खत्म होने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या वाकई अब अमेरिका के सामने सीज फायर करने, युद्ध विराम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है? दोस्तों, इजराइल जहां सेना में मैन पावर की कमी से जूझ रहा है, वहीं अब अमेरिका भी मिसाइलों की कमी का सामना कर रहा है। और ऐसा वैसा सामना नहीं, बल्कि इस कदर मिसाइलों की कमी की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अब टॉम हॉक्स मिसाइल का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा है क्योंकि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने टॉम हॉक मिसाइल संकट को पूरी तरह बेनकाब कर दिया, जबकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ को और मजबूत किए हुए है। ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दंदनाती हुई मिसाइलें दाग रहा है। न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, बल्कि अमेरिकी एयरबेस पर, अमेरिकी ठिकानों पर, जो कि अरब देशों में दूसरी जगहों पर हैं, काफी हद तक तहस नहस कर दिया। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में पेंटागन के अंदरूनी सूत्रों ने चिंता जताई है कि ईरान के साथ चल रही जंग के महज 4 हफ्तों में अमेरिका की अपनी टॉम हॉक मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हुआ। अब तक अमेरिका 85 टॉम हॉक मिसाइलें दाग चुका है। हर मिसाइल की कीमत 20 लाख से 36 लाख डॉलर तक है। ये मिसाइलें इसलिए खास मानी जाती हैं क्योंकि ये 1000 मील, लगभग 1600 किलोमीटर तक लक्ष्यों को बिना पायलट को खतरे में डाले नष्ट कर सकती हैं। दोस्तों, पेंटागन के अंदर अब इस स्टॉक की कमी को लेकर के न सिर्फ फुसफुसाहट, सुगबुगाहट, बल्कि अब बेचैनी बढ़ गई है। मिसाइलों के निर्माण में आने वाली दिक्कतों के कारण ये चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। एक अधिकारी वॉशिंगटन पोस्ट को बताते हैं कि स्टॉक अलार्मिंग लो, यानी कि चिंताजनक रूप से कम हो गया है। दूसरी तरफ दूसरे अधिकारी ने कहा कि टॉम हॉक की आपूर्ति अब विंचेस्टर के करीब पहुंच गई है, जो सैन्य भाषा में गोला बारूद खत्म होने के संकेत ही नहीं, बल्कि एक तरीके से एक मोटी लाइन खींचने जैसे हैं। पेंटागन में टॉम हॉक के कुल स्टॉक की सही संख्या गुप्त रखी गई है, लेकिन हर साल केवल कुछ 100 टॉम हॉक मिसाइलें ही बनाई जाती हैं। पिछले साल रक्षा बजट के अनुसार सिर्फ 57 मिसाइलें खरीदी गई थी। अब दोस्तों, अधिकारी जल्दबाजी में चर्चा कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जैसे अन्य थिएटरों में टॉम हॉक मिसाइल मध्य पूर्व भेजी जाए या नहीं भेजी जाए, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ में अपना हमला जारी रखे हुए है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जॉर्ज H.W. बुश के समय में गल्फ वॉर से ही अमेरिकी सैन्य शक्ति का अहम हिस्सा रही है और ये सतह के जहाज़ों या फिर पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती हैं। इनमें सेटेलाइट के जरिए संचालन की सुविधा है, जिससे पहले से प्रोग्राम किए गए टारगेट को मारा जा सकता है या फिर GPS के जरिए रियल टाइम में नए टारगेट ढूंढे जा सकते हैं। ये मिसाइलें युद्ध के ऊपर लटक कर रह सकती हैं और उनमें लगा हुआ कैमरा लाइव फीड कमांडरों तक सीधे पहुंचा सकता है। ऑपरेशन एपिक प्यूरिफिक, दोस्तों, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती दिनों में कई टॉम हॉक दागे गए, जिनमें से एक ईरान के शहर मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर गिरा, जिसमें 170 बच्चियां और 20 शिक्षकों की मौत हुई। दोस्तों, इस घटना की पूरी तरीके से पूरी दुनिया में निंदा हुई और अभी भी हो रही है। इसकी जांच की बात चल रही है। यूनाइटेड नेशन इस पर मुद्दा उठा रहा है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका को युद्ध अपराधी का UN सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग की है। अब रक्षा सचिव पॉट हैगर्ट्स ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी हवाई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे विमान अब जटिल मिसाइलों की जगह ग्रेविटी बम गिर सकता है, लेकिन इसमें जोखिम है। दोस्तों, पिछले हफ्ते एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुआ। उसी मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पेंटागन ने ईरान के जवाबी हमलों के जवाब में पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम समेत 1000 से ज़्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल भी दागी। ये दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल हैं।
लेकिन इनका स्टॉक सीमित है। ये ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सस्ते मिसाइलों और ड्रोनों से कहीं ज़्यादा महंगे हैं। मिसाइलों की घटना इन्वर्टरी लंबे समय तक चलने वाले ईरान अभियान से वहाँ के प्रशासन के लिए सिरदर्द बन सकती है, ख़ास तौर पर जब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश कर रहा है और तेल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। अब दोस्तों, 2 चीनी जहाज़ों को स्ट्रेट से गुजरने से रोक दिए जाने के बाद तेल की कीमतें और बढ़ी। इसमें साफ है कि ईरान लड़ाई के लिए पूरी तरह न सिर्फ तैयार है, बल्कि वो मान करके चल रहा है कि उसे इस युद्ध में सरेंडर कतई नहीं करना है। उसे इस युद्ध में किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल को घुटने पर लाने के लिए अपनी जी जान समेत सारी एनर्जी लगा देनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के महज 1 हफ्ते बाद व्हाइट हाउस में बड़े अमेरिकी डिफेंस निर्माताओं के एग्जीक्यूटिव को बुलाया। ट्रंप ने पुष्टि की कि कंपनियों के एग्जीक्यूटिव क्लास हथियारों, हाइपरसोनिक मिसाइलों, टॉमहॉक जैसी प्रिसीजन लॉन्ग रेंज क्षमता वाली मिसाइलों के उत्पादन को 4 गुना करने पर सहमति जताएगी। यानी कि अमेरिका चाहता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। दोस्तों, RTX नामक प्रमुख अमेरिकी डिफेंस ठेकेदार इन हथियारों का एकमात्र निर्माता है। अब ये एरिज़ोना के टैक्सन प्लांट में बनाई जाती है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देश भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं। टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान में हमला करने के लिए किया जा रहा है, तो उधर ईरान को जवाबी हमलों के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के स्टॉक का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रॉयटर्स को दिए गए बयानों में कई सूत्रों ने बताया कि अमेरिका को केवल इतना यकीन है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल का 1/3 हिस्सा नष्ट किया है। हालांकि दोस्तों, ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है, अभी अमेरिका इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। दूसरी तरफ 1/3 की स्थिति अनिश्चित है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि मलबे के नीचे दबे हुए क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। पेंटागन का प्रवक्ता शॉन पॉनेल कहते हैं कि रक्षा विभाग के पास में राष्ट्रपति की पसंद के समय और स्थान पर किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। इस बीच में अधिकारी टॉमहॉक मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी चर्चा कर रहे हैं ताकि बढ़ी हुई मांग पूरी हो सके। सैन प्लानर्स टॉमहॉक की खपत की दर पर नजर रखे हुए हैं और ये गणना कर रहे हैं कि ईरान युद्ध के अलावा अन्य संभावित संघर्षों के लिए कितनी मिसाइलें जरूरी होंगी। अब जाहिर तौर पर दोस्तों, कोई भी जंग दुनिया की सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं लड़ी जाती है। दिमाग, स्ट्रैटेजी, कूटनीति, विदेश नीति, हथियार, हवाई हमले, जमीनी हमले और फिर चौतरफा माइंड गेम, दबाव, इन तमाम चीज़ों को अगर उठा करके देखें, सब कुछ अमेरिका के पास में। अमेरिका और इजराइल की मिलीजुली ताकत को अगर उठा करके देखें तो दुनिया के किसी भी देश के सामने ज़्यादा सक्षम नज़र आते हैं। मगर इन स्थितियों में जिस अंदाज में, जिस तरीके से अमेरिका इजराइल ने मिलकर के ईरान के खिलाफ में जो सैन्य युद्ध और ऑपरेशन शुरू किया, उन तमाम चीज़ों से ऐसा लग रहा कि अनजान थे। पता था इस बात का अमेरिका को कि टॉमहॉक्स मिसाइल की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बात का एहसास नहीं था उन्हें कि साहब ईरान के पास में इतने मिसाइल्स हैं, इतने ड्रोन्स हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होंगे। ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है, कम ही नहीं होंगे। और इसीलिए ईरान घुटने टेकने पर किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी मजबूरी नहीं आएगी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जब ईरान के सामने अब अमेरिका के टॉमहॉक्स मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, संकट घिर गया है, तो क्या वो कोशिश जो इस युद्ध को विराम की तरफ ले जाने की बातें बीते 1 हफ्ते से चल रही हैं, सीज फायर को लेकर के जो बातें चल रही है, क्या उस कोशिश की तरफ हम रविवार का दिन ख़त्म होते होते देख सकते हैं? यकीनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इसी किस्म की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ये बहुत कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करेगा। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप उनको तो ये पता है कि उनका लाइफ टाइम का आखिरी टेन्योर है, इसके बाद में वो राष्ट्रपति तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका का कानून ही नहीं है 2 बार से ज़्यादा। तो वो सारी अपनी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें मन मर्जी के हिसाब से पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसका असर उनके देश पर क्या पड़ेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, कैसे पूरी दुनिया के चारों तरफ के दबाव और घेराव में इस वक्त खड़े हैं। और अब ऐसे में टॉमहॉक्स का स्टॉक ख़त्म होना जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता और ईरान में जश्न का सबब दे रहा है।
आप क्या सोचते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।